नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। भारत अब से कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च होने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग हो रही है। यह भारत में बना हुआ पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे हैदराबाद की स्काईरूट्स एयरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है। यह भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान है, जिसे मिशन आगमन का नाम दिया गया है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया है। विक्रम-1 रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों को धरती से 450 किलोमीटर के ऊपर मौजूद कक्षा में स्थापित करेगा। रॉकेट विक्रम करीब 350 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। इसे कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया और इसमें कंपनी के अपने बनाए हुए इंजन लगे, जिसे 3D प्रिंट के जरिए तैयार किया गया है। अब आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें श्रीहरिकोटा से, जहां पर स्काईरूट की टीम मिशन कंट्रोल में मौजूद है और साथ ही इसरो के जो वैज्ञानिक है वो भी इन्हें सहायता दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और रॉकेट लॉन्चिंग को दोबारा 12:05 पर सेट किया गया। कोई तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। और उसके बाद अब 12:05 पर हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि भारत में बना हुआ पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 सक्षम तरीके से लॉन्च होगा और ये लॉन्च पूरी तरह से सफल रहे, जिसके बाद भारत स्पेस की दुनिया में एक नया, आप कह सकते हैं कि नया इतिहास या नया पन्ना लिखने जा रहा है, जिसके जरिए प्राइवेट कंपनीज के लिए ये पूरा मार्केट खुलेगा। अब स्काईरूट की तरह और भी बहुत सारी कंपनियां जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि वो भी अपने रॉकेट्स को तैयार करें, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना ट्वीट लिखा था, उसमें उन्होंने खास तौर पे सभी युवाओं से कहा है कि वो इस लॉन्च को देखें। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप स्काईरूट की टीम को देखिए, आपको यहां पर जेनजी नजर आएंगे, जिनकी उम्र करीब 25 साल या 30 साल के आसपास होगा। बड़ी टीम उनकी जो नजर आएगी, सब युवा हैं। ये देखिए, मैं आपको जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें स्काईरूट की टीम को आप देख रहे हैं। आप देखिए, सब यहां पर युवा मौजूद हैं और पूरे जो युवाओं की जो टीम है, इसी ने ही इस पूरे रॉकेट को तैयार किया है। अब हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन्होंने काम किया है, लेकिन जो युवा हैं वो उन्होंने नींव रखी है इस कंपनी की, और साथ ही साथ उन्हीं के ही बदौलत ये रॉकेट बनकर तैयार हुआ। ये भारत का भविष्य है और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि जो युवा हैं वो आज इस लॉन्च को देखें और समझें कि उनके लिए भी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुलने जा रहा है, और वह स्पेस का। और विक्रम-1 उसमें पहला कदम होने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी ने रॉकेट तैयार किया है। अब रॉकेट, जैसा हमने बताया कि इसकी जो लंबाई है वो 7 मंजिला इमारत के बराबर की है और 3 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इस बीच जैसा मुझे बताया जा रहा है, बस 2 मिनट का और वक्त बचा हुआ है और 2 मिनट बाद आप देखिएगा कि इग्निशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद इंजन ऑन होंगे और सीधा यह रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ जाएगा। 450 किलोमीटर का यह सफर तय करेगा और 450 किलोमीटर आसमान में। लेकिन पहला जो 53 किलोमीटर का सफर होगा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर होता है, वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। जिस वक्त फर्स्ट जो इंजन है, इंजन काम करेगा, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज आता है और फर्स्ट स्टेज के बाद फिर थर्ड स्टेज, यानी 3 स्टेज का बना हुआ है। हमारे साथ अजय लेले जुड़ गए हैं, स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ। अजय जी, इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस 2 मिनट का और वक्त बचा हुआ है जब भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आप एज ए साइंटिस्ट इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि इसरो ने जो पहला लॉन्च किया था वो 1980 में हुआ था। सो आफ्टर 46 इयर्स ये प्राइवेट एजेंसी लॉन्च करने जा रही है और ये एक स्पेस स्टार्टअप है, यंग लोगों का स्टार्टअप सिस्टम है। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो करीब 5-6 साल के अंदर ही उन्होंने यहाँ तक रीच किया है। उन्होंने विक्रम-S का भी 2 साल पहले परीक्षण किया था, जो एक सबऑर्बिटल लॉन्च था। तो मेरे विचार से भारत के आने वाले समय के लिए, पर्टिकुलरली जो स्पेस बिजनेस उभर के आ रहा है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च साबित हो सकता है। 40 सेकंड और सिर्फ 40 सेकंड का अब वक्त बचा हुआ है, तो उसके बाद फिर से हम अजय जी से जुड़ेंगे। देखिए, 33, 32, ये जो काउंटडाउन है, बस 30 सेकंड और 30 सेकंड के बाद विक्रम-1 आसमान की ओर बढ़ेगा और परवाज भरते हुए अंतरिक्ष की ओर जाएगा। -20 seconds. -20 seconds is the call out now. -15 seconds.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the Plus 10 tracking seconds. cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी है। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. Plus 30 With seconds. this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स Sharwan Maynato. क्षेत्र पार कर लिया है और दल Plus काफी 1 minute. Short to Maynato. उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो S1 बहुत ही performance अच्छी normal. खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude And- of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully Plus 2 minutes. separating Stage 1 and the ignition of Stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष Plus 3 तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's Payload- nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the S3 telemetry performance will normal. switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और Plus 4 minutes. उसकी प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two dotted, the two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है।
या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. Plus 5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined Combined coast. coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters Plus in a 6 safe minutes. and planned manner. And jubilant views from the launch control center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न हैं और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य Combined दिखाई दे रहा coasting है। is normal. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly 7 as minutes. expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूं। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And The control thrusters on the OM will be That's for continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. that's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टाइटाऑक्साइड पे आधारित Plus है। 9 minutes. उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और
अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers per second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि आप सीधे ये तस्वीर देख रहे हैं अंतरिक्ष से। महज 5 मिनट के अंदर विक्रम-1 ने लॉन्च होने के बाद स्पेस यानी अंतरिक्ष में पहुंचकर ये बता दिया कि ये जो टेस्ट रहा है पूरी तरह से सफल रहा है। अब जो चौथा स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा स्टेज है कि जहां पर ऑर्बिट में यानी कि पृथ्वी की कक्षा में लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करने का काम। अब उसी फोर्थ स्टेज के लिए जो इग्निशन होता है उसके लिए इंजन को फायर किया जा चुका है। अब धीरे धीरे जो ये विक्रम-1 यान है उसका जो चौथा स्टेज है जिसमें सैटेलाइट लगा हुआ है, उसे जो पहले से निर्धारित एक जगह है अंतरिक्ष में जो वहां पर उसे स्थापित कर दिया जाएगा सैटेलाइट को। तो ये चौथा स्टेज अब है। 3 स्टेज जो इसके रहे थे लॉन्चिंग के बाद से लगभग 11 मिनट हो चुके हैं और 11 मिनट के अंदर हर एक स्टेज में सफलता पाई है और एक एक करके आपने देखा कि किस तरह से भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। भारत का पहला निजी तौर पर तैयार किया गया प्राइवेट कंपनी द्वारा स्काईरूट द्वारा विक्रम-1 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होने में सफल रहा है श्रीहरिकोटा से। अब जो चौथा स्टेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये तय हो जाएगा जो सैटेलाइट इसमें जाएगा, क्या ये विक्रम-1 उस सैटेलाइट को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर देगा? जब ये कर देगा तो मानिए कि ये पूरा का पूरा जो लॉन्च है सक्सेसफुल हो जाएगा 100%, और उसके बाद ये कंपनी या रॉकेट तैयार रहेगा किसी भी तरह के कमर्शियल रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए और लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए। और साथ ही जो पहली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी फर्स्ट स्टेज के बाद फिर सेकेंड स्टेज के बाद, तो इस विक्रम-1 के हर एक स्टेज के बाद तस्वीरें आ रही थी और अंतरिक्ष से पृथ्वी किस तरह से नजर आती, धरती किस तरह से दिखती है, जो हमारा घर है वो भी बखूबी इसमें दिखाया गया है। हर एक स्टेज में कैमरा लगा हुआ था जो ये बता रहा था कि किस तरह से एक एक स्टेज में ये सफल होता हुआ विक्रम-1 अंतरिक्ष में अपने गंतव्य स्थान जहां स्थापित करना है सैटेलाइट को वहां तक पहुंच रहा है। और बड़ी बात यह है कि भारत के लिए एक ऐसा क्षण था जो इससे पहले कभी नहीं रहा कि एक निजी कंपनी ने बहुत युवाओं के साथ मिलकर, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है और महज कुछ सालों के अंदर ही, महज 5-6 साल के अंदर ही इन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया, उसके बाद एक रॉकेट तैयार किया, उसका डिजाइन तैयार किया, अपने टेक्नोलॉजी के जरिए उसे पूरी तरह से तैयार करने के बाद आज इसे लॉन्च किया है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी युवाओं को आज इस लॉन्च को देखना चाहिए और उन सभी टीनेजर्स को भी देखना चाहिए और साथ ही जेन जी को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टीम है स्काईरूट की, इसमें आप देखिए जो इस वक्त लॉन्च कंट्रोल सिस्टम में लॉन्च कंट्रोल रूम में मौजूद थी, पूरी की पूरी टीम युवाओं की टीम है, जेन जी की टीम है। और ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला जो भविष्य है भारत का वो युवाओं के हाथ में है और युवा बहुत तेजी से हर एक उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें पहले माना जाता था कि आम लोग नहीं जा सकते या निजी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया था, जिसमें एक डिफेंस भी है, एरोस्पेस भी है और स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये विक्रम-1 रॉकेट जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक 3 स्टेज पार करने के बाद चौथा स्टेज इसका शुरू हो चुका है और अंतरिक्ष में अपनी कक्षा की ओर बढ़ चला है, जहां पर उसे सैटेलाइट को स्थापित करना है जिसके लिए ये लॉन्चिंग की गई थी। अब भारत उन चुनिंदा देशों के साथ आप कह सकते हैं आके खड़ा हो गया आज, जैसे अमेरिका है या फिर चीन है, जहां पर प्राइवेट कंपनियां अपना रॉकेट इस्तेमाल करती हैं सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्पेसएक्स, जो ना सिर्फ सैटेलाइट्स भेजता है बल्कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्हें भी स्पेस भेजता है। तो उम्मीद यही है कि भारत में भी इस तरह से आगे कंपनियां ना सिर्फ सैटेलाइट बल्कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भी स्पेस में भेज सके।